हर हर महादेव। जब आप पर कर्ज लगा हुआ होता है ना, और आप किसी के पास जाते हो, और फिर उस दौरान कोई ये कह दे काली पे माला चढ़ा दो, नींबू की, दारू कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये सही रास्ता नहीं है। किसी के कहने से ना कभी भी जो ये नींबू की माला लोग कर आते हैं ना काली पर, वो करनी नहीं चाहिए। नींबू का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप पर अगर कर्ज चल रहा है, कोई श्राप चल रहा है, तो आप नींबू की माला नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। जब तक कोई शक्ति नहीं कहती है तब तक नहीं करना चाहिए। और कोई इंसान कहता है कि ये देवी ने कहा है और करने के लिए, और हमें करना है, और आप कर कर आ जाते हो किसी के कहने से, तो ये ऐसे उपायों से आपका कर्ज दूर नहीं होने वाला। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे ना, आपका कर्ज उतरेगा ही नहीं। में से लिखवा के ले लो, क्योंकि ये मेरी आंखों देखी है, ऐसे नहीं उतरता है। आप नींबू की माला चढ़ा दी, दारू कर दी, या कुछ कर दिया, और उसके बाद आप सोच रहे हो कि आपका निवारण हो जाएगा, तो निवारण ऐसे नहीं होता है, ये रास्ता है ही नहीं। इसके लिए आपको बहुत तप करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो खाली माला चढ़ा देने से कि अब शनिवार को गए वहां पर नींबू की माला चढ़ा दी और हो गया, नहीं। नींबू की माला भी जब चढ़ती है जब देवी की इच्छा हो, और अगर उनकी इच्छा के बिना आप किसी के कहने से अगर आप चढ़ा देते हो ना, तो वो बेकार हो जाता है। आप जब तक अपना दोष पूरा नहीं करोगे, नहीं उसे हटाओगे, उस कर्ज को नहीं हटाओगे, उस श्राप को नहीं दूर करोगे, तब तक आप देवी पे कुछ भी चढ़ा नहीं सकते। और जब तक आप चढ़ाओगे तो वो आपका निष्फल हो जाएगा, वो बेकार है करना। और करने के बाद भी अगर आप दुख भोग रहे हो ना, तो वो यही कारण है। अब कुछ लोग जो बेवकूफ़ हैं कि उनके पास थोड़ा सा सीख लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, और कहीं से फिर उसके बाद वो दूसरों के मतलब कर्म काटने के लिए, मतलब उनके शरीर पर ले लेते हैं वो चीज़ें। हम तो नहीं लेते। मैं तो बिल्कुल भी ना लूँ, क्योंकि दूसरे के कर्म हम अपने शरीर पे क्यों लेंगे? हमें इसलिए नहीं चुना गया है ना कि हम किसी के कर्म अपने ऊपर लें। नहीं। कुछ लोग कर लेते हैं पैसे के कारण, कि उनसे पैसे का फायदा मिलेगा। ये 2-2.5 लाख रुपल्ली के पीछे लोग, ये बिल्कुल गधापंती है। मूर्खता में भी नहीं आता, गधापंती है। क्योंकि जब सबसे पहले तो उस पद पे चलने का जो नियम है ना, वो है तप। जब तक आप तप का रास्ता नहीं पकड़ोगे, छोटे छोटे जो ये किसी के कह देने से कि अब नींबू की माला कर दो, अब ये कर दो, वो कर दो, ये करोगे ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये मेरी खुद आंखों देखी है, इसलिए बता रही हूँ। तो अगर कोई कहता है ना कि नींबू की माला कर दो, भैरव को दारू कर दो, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, आपका कर्ज दूर नहीं हो सकता। हाँ, आप तब करोगे, कुछ कोशिश करोगे, तब होगा। दिन भर तो आप बच्चों में लगे हुए हो, ठीक है, रोने धोने में लगे हुए हो, गाना मतलब काम तुम्हें करना नहीं है, मेहनत तुम्हें करनी नहीं है। मैं माँ को प्यार करती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, ये कह देने से कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं होता इससे, क्योंकि जब तक आपके अंदर से लालच नहीं गया है, और जो बुरी चीज़ है कि आप किसी पे विश्वास नहीं करते ना, जब वो और ज़्यादा वो वर्क करने लग जाता है, तो ज़्यादातर चांसेस इसमें ये होते हैं, जिस पे कर्ज लगा हुआ होता है ना, ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो दूसरे मतलब
रास्ते पे ही चलता है। अब आज कोई मिल गया, उसने कोई उपाय बता दिया, वो कर दिया। कल कोई दूसरा मिल जाएगा, उसे वो उपाय बता देगा, तो आप वो उपाय कर लोगे। फिर मतलब भटकते रहो ऐसे। ये इंटरनली होता है अपनी। जब तक आप सोल पे वर्क नहीं करोगे ना, आप कहीं पे भी चले जाओ, तो कुछ भला नहीं होने वाला। कोई भला नहीं है इसमें, कोई भला नहीं लिखा है। शिव क्या कहते हैं कि आप अपने अंदर झांको पहले, अपनी सोल के अंदर, अपने सोल पे वर्क करो। मैं बार बार यही कहती हूँ अपने हर वीडियो में कि अपनी सोल पे वर्क करो। हमारा ये प्लॉट है, हमारा प्लॉट बिकवा दीजिए बाबा, ये कर दो बाबा, वो कर दो। नहीं, ये शक्तियां आपके फालतू के काम करने के लिए नहीं है इस धरती पर। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि किसी पे शक्ति है तो हम वहाँ उसके पास चले जाते हैं, वो हमारे काम में आने के। जहाँ पर आप ऐसे सोचोगे ना, तो वहीं आपका बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपका कर्ज, दोष, जो श्राप है, ऐसे नहीं खत्म होता है। सदियां लगती हैं इसमें, कई जन्म लग जाते हैं, कई जन्म भी कम पड़ जाते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं बताती हूँ एक स्टोरी जो मैंने हकीकत में किसी से सुनी थी। तो उससे, उस आदमी से ना गलती हो गई थी कुछ। अब वो मैं इस पे नहीं बता सकती, लेकिन उससे ना कुछ गलती हो गई थी बड़ी भारी। तो अब जो काली को पूछते थे, वो उनके पास गया। ठीक है, वो क्या करते थे, वो हरिद्वार में दर्शन करवाते थे, देवी देवता के दर्शन करवाते थे, लेकिन हर एक को दर्शन नहीं होते थे। तो वो करवाते थे, ज़्यादातर फैमिली वैसे ही आ जाती थी, दर्शन नहीं हो पाते थे। तो बनिया फैमिली थी, और उससे गलती हो गई। ठीक है, तो वो अकेले ही अपनी फैमिली को लेकर उस पंडित जी के साथ वहाँ पर हरिद्वार में जाता था, घाट पे जाके बैठता था। तो उसने क्या करा कि वो ना माफ़ी मांगने के लिए ना बहुत ज़्यादा वो था कि मुझे माँ से माफ़ी मांगनी है हर हालत में, हर हाल में मांगनी है। ठीक है, अब वो एक बार गया, वहां पर उसे दर्शन नहीं हुए। ठीक है, फिर वो दूसरे साल गया, वो हर साल एक बार कोशिश जरूर करता था, पूरे साल में एक बार जरूर जाता था। ये लगा लो कि उसकी कोशिश इतनी हो गई थी कि जब एक साल में एक बार जाने पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फिर वो दूसरे साल में उसने 2 बार कोशिश की। फिर तीसरे साल में उसने 3-4 महीने वो लगातार गया। फिर चौथे साल में वो लगातार 5-6 बार ही गया, नहीं हुआ कुछ भी। तो उसने क्या ठान लिया कि अब मैं हर महीने जाऊंगा, हर महीने जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा, महीने में चाहे एक बार जाऊं, पर जाऊंगा ज़रूर। उससे कोशिश की। तो 7 साल बाद, मतलब जो वो कोशिश करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, तो 7 साल बाद उसकी कोशिश कामयाब हो गई कि उसकी गलती माँ ने माफ़ करी और उसे दर्शन दिए, और उससे कहा कि मतलब आगे उसे भोगना था। अब वो बिना काटे तो रह नहीं सकता, क्योंकि जो गलती इंसान कर देता है उसे काटना तो पड़ता ही है, चाहे आप दर्शन भी कर लो फिर भी। तो अब वो काटेगा, अभी तो जिंदा है, लेकिन अब काटेगा आगे चल के। लेकिन ये होगा कि उसने माँ से माफ़ी मांग ली, और उसने जब तक हार नहीं मानी, जब तक कि माँ ने उसे माफ़ नहीं कर दिया। 7 साल लग गए उसे उस मेहनत के लिए, एक बार दर्शन करने के लिए। तो खुद सोचो कि देवी आपके सामने नहीं आ रही हैं, आप जाते हो किसी के ज़रिए, आप दर्शन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई दर्शन करवा सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कर्म कट गए हैं, क्योंकि आपके कर्म कटे नहीं है, इस वजह से वो दर्शन भी नहीं करवा पाएगा। तो सोचने वाली बात है कि आप पहले अपने कर्म काटो। अब कोई कह देता है नींबू की माला कर दो तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है।
और 99% फैमिलीज पर जो है ना, ज्यादातर जो मैंने फैमिलीज देखी हैं उन पे कर्ज ही चल रहा है, किसी ना किसी तरह का श्राप जरूर चल रहा है, क्योंकि इंसान के जो लालच की प्रवृत्ति है ना वो जाती नहीं है अंदर से। तो ये सब चीजें ना चलती रहती है रेगुलर। वो क्यों चलती हैं? आप बाहर ध्यान देते हो, अंदर ध्यान देने की बजाय ना बाहर ध्यान देते हो। सोल की ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। जब तक आप सोल की ग्रोथ नहीं करोगे, सोल को जब तक ऊर्जावान नहीं बनाओगे, जब तक इस काबिल नहीं बनाओगे कि वो सारे उसको संभाले और आप अपनी गलतियों को मान सकें, तब तक ये काम नहीं होने वाला। परमात्मा को अगर बसाना होता है तो वो सबसे पहले यहाँ पे बसाना होता है। तो आप ये करके क्या साबित करोगे? मैं दुखी हूँ, रोना धोना, मेरे आगे रोने धोने तो बेकार है, क्योंकि मैं नहीं मानती इस चीज़ में। शक्तियाँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुंह उठा के आपका कुछ भी काम कर दूंगी, नहीं। मैं नहीं करूंगी, मैंने नहीं इस्तेमाल करी है, मैंने अपने परिवार के लिए भी इस्तेमाल नहीं करा है इन्हें कभी। मैं आपके लिए भी नहीं करूंगी, क्योंकि आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो अंदर से। अंदर से जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो बाहर से करने का कोई फायदा नहीं है। आप भटक लो जितना भटकना है, पैर में काला धागा बांध लो या कहीं भटक लो, इस मंदिर जाओ, उस मंदिर जाओ, वहाँ चले जाओ, उसने ये कह दिया है,